सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से तेलंगाना में होने वाले SIR के अमल को संजीदगी से लेने का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रात दारुस्सलाम में मुनक्किदा ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यह ज़िंदगी और मौत का मामला है। गुज़िश्ता 1.5 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SIR के मामले में मुसलसल अवाम की रहनुमाई करती आ रही है और इसके असरात से भी आगाह करती रही है। 25 जून से SIR का अमल शुरू होगा और इस दौरान अपनी तफसीलात का इंतजार जरूर कराएं, लापरवाही न बरतें। बैरिस्टर ओवैसी ने पार्टी लीडर्स और कारकुनों को भी हिदायत दी कि SIR के अमल में जंगी खतूत पर काम करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस मजहब को देकर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर काम कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है और SIR जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, जिम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के जिम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को SIR में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया। इससे पहले सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने ईद मिलाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईद उल अजहा के तनाजुर में शर पसंदों की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा हुआ। गोश्त और अंडों पर पाबंदी को लेकर भी उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, त्योहारों के दौरान अगर गोश्त और अंडों पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर रमजान में शराब पर भी पाबंदी जरूरी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार पूरे मुल्क में लोगों को वेजिटेरियन बनाना चाहती है। एक्सा सिविल कोड के नाम पर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को छीन लेना संघ परिवार का मकसद है। ये पूरे शुरू हो गए, नहीं गोश्त क्यों खाते, नहीं खाना गोश्त। हद तो ये हो गई कि उत्तर प्रदेश में, और वो खाने निकाले, 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और 75 जिलों में एक किताब निकाले। स्टेट टाइम्स 18 मई की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं। उन्होंने 75 जिलों में खाना क्या होता 200 डिश निकाले। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपको मालूम उसमें एक गोश्त की डिश नहीं है 75 जिले में, जबकि खुद हुकूमत का सर्वे यह बोलता है कि 53% लोग उत्तर प्रदेश में गोश्त खाते हैं। 75 जिलों की गोश्त की खाने की, ये जिले में ये खाना रहता ना। अब जैसा बारकस चले गए आप, मिट्टी हरीस मिलती सुबह सुबह, वहां पे कहीं नहीं मिलती, लोग खाते जाके, मैं भी खाया। अब मैं बारकस में बोलूंगा, बारकस में अच्छा मिलता मगर नहीं, वहां पे खाली अंजीर मिलता, वो बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे पागल है। खाने की बात आई तो मिट्टी हरीस की बात करो, मंदी की बात करो, नहीं उड़ा दिए। अच्छा, यूनेस्को
यूनेस्को एक तारीफ किया भारत की, लखनऊ की। उसने कहा कि दिस इज द सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट, माने खाने का शहर है। आपको मालूम जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है जनाब गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, वो इस यूनेस्को की बात को तारीफ किए, मगर पोस्टर में गोश्त नहीं था, तरकारी थी खाली। अरे तुम क्यों वेजिटेरियन बनाना चाह रहे हमारे को, ये कर दिए। अच्छा फिर आप देखते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली व साबिक़ा रुकन असम्बली और धुलिया से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और इस ईद मिलाद की इस तक़रीब को जो लोग इंटरनेट पर या टीवी पर देख रहे हैं, आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम की इबादतों को और हमने जो क़ुरबानी दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस क़ुरबानी को अपने फ़ज़ल से और अपने करम से इसको कबूल फ़रमाए। और याद रखिए कि हाँ पर हमने जिसके पास इस्तिताअत थी, उन्होंने अपनी इस्तिताअत के लिहाज से अपनी क़ुरबानी को अल्लाह की राह में पेश किया है। अब ज़रूरी ये भी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हम उस गलत रास्ते पर ना जाएं जिससे हमको भी नुकसान होगा, हमारे अफराद ख़ानदान को नुकसान होगा और खुदा न खास्ता कहीं हमको आखिरत में उसके बारे में जवाब ना देना पड़े। तो याद रखिए हमको अपने नफ्स की ख्वाहिशात की भी क़ुरबानी देना है और हमारा नफ्स हमेशा हमको बार बार हमको दावत देता है कि हम अल्लाह से दूरी को इख्तियार करें। तो ये चीज़ को हमको मद्देनज़र रख कर अपने आप को और अपनी तमाम ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करना है और पूरी कोशिश हम तमाम को करना है कि हम अल्लाह का क़ुर्ब हमको हासिल हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को अपने फ़ज़ल और करम से उसका क़ुर्ब हमको अता करे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि SIR शुरू होने वाला है और SIR जब शुरू होगा 25 जून से तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर्स से अपील कर रहा हूँ कि जब 25 जून से SIR शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीक़े से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूँ कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीक़े से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से
اگر پورے بھارت میں اگر کسی سیاسی جماعت نے ووٹرز کا نام کو SIR میں شامل ہونے کے لیے اگر کسی نے کام کیا اور کر رہی ہے تو اس پارٹی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. ہم نے ایپ بنایا اور الحمدللہ دارالسلام کی اس مرکزی دفتر پر یہاں پر مجلس نے یہاں پر ٹریننگ دی.